नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की ये जो कहानी है वो एक शिवम दुबे नाम के एक लड़के की है, एक इंसान की है। ये जो इंसान है वो अपने जीवन में उसने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की, लेकिन सब में वो बेचारा फ़ेल होता गया। और एक ऐसी नौबत आई जहाँ पर इसको ठीक से कोई नौकरी भी नहीं मिल रही थी। बाद में उसको एक पता चला कि उनके जो जहाँ पर रहता है वहाँ पे थोड़ी दूर ही एक गार्डन तैयार होने वाला था। तो एक गार्डन में बहुत सारे मतलब बच्चों के खेलने के लिए कुछ ऐसे चीज़ें बनाई गई थी। तो उस गार्डन में दोस्तों एक वॉचमैन का वहाँ पर जॉब था। और इसको मतलब इसके दोस्त ने कहा कि वहाँ पर फ़िलहाल अच्छी तो अगर तुम्हें नौकरी मिलती है थोड़ी बहुत भी तो हम वहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ तुम्हारी कमाई महीने की हो जाएगी, जब अच्छी नौकरी मिलेगी तब देख लेंगे। तो इस वजह से शिवम को भी यही लगा कि जाने दो, चलो मतलब मैं ये नहीं सोचता कि कितनी छोटी नौकरी है वगैरह। मैं जितना हो सके काम करता हूँ और भी मैं अच्छी नौकरी वगैरह ट्राई करता रहूँगा। तो शिवम वहाँ पर नौकरी के लिए चला गया और उसको नौकरी मिली भी। और बहुत ही प्रामाणिक इंसान था वो। तो उसको ये कहा गया, पहले जो उसके सीनियर थे उन्होंने ये कहा कि जो गार्डन नया बनाया है वहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पर झूले थे वगैरह, ऐसी बहुत आपने भी शीशा वगैरह जो होता है, तो उस पर ज़रा सा ध्यान रखना क्योंकि वो नए थे। और खामखा मतलब लोग तोड़ भी डालते हैं कभी कभी, कुछ बच्चे ठीक से ये नहीं करते, तो थोड़ा सा ध्यान देना, उनको थोड़ा सा लगना चाहिए कि उन पर कोई तो वॉच कर रहा है। तो इसने कहा कि ठीक है चलेगा। तो तकरीबन एक हफ़्ता सब कुछ ठीक चला। नए नए बच्चे, नया ही गार्डन वो शुरू हुआ था, इसलिए नए नए बच्चे वहाँ पर आते थे। बाद में धीरे धीरे इसको ये बात दिखने लगी, ये जब दूर से देखता था अपने जहाँ पर ये बैठता था ऑफिस में, कि वहाँ पर क्या होता था दोस्तों, जो बच्चे थे वो तो बैठते थे झूले पर, लेकिन कभी कभी बच्चों की जो माएँ थी वो भी वहाँ पर झूले में बैठी और वैसे झूला झूलाती। तो ये देखकर उसको बहुत ही गुस्सा आया कि ये बच्चों के लिए है झूला और ये खामखा बड़ी बड़ी औरतें बैठती है। अगर कुछ मतलब कुछ सालों में मतलब उसकी कोई ये होगी तो वो थोड़ा सा जल्दी ख़राब हो सकता है। तो इस वजह से वो डांटता था वहाँ पर। तो इसको देखकर वो औरतें फिर से उठती थी। अब नए नए लोग आ रहे हैं तो ये भी बोल बोल कर थक जाता था कि आप मत बैठो, या फिर बड़े कुछ बच्चे भी बैठते थे कॉलेज वाले वगैरह। तो उसको भी लगता था कि ये इनको ज़रा भी समझ नहीं आती, इन लोगों के लिए ये गार्डन बनाया है, कल अगर झूले वगैरह टूट गए तो यही लोगों को इनके बच्चों को वगैरह खेलने नहीं मिलेगा। तो इस बातों से थोड़ा सा वो हर्ट होता था। आज के दिन दोस्तों उसको ज़रा सा घर पर जाने के लिए काम से देर हो गई, कुछ काम इसको ज़्यादा था। तो इस वजह से वो थोड़ा सा भागा भागा जा रहा था। तो वहाँ पर एक इमली वाला था, मतलब बच्चे जैसे खाते ना इमली, तो इमली वाला जो था वो अपने घर पे जा रहा था। तो घर पे जाते ही कुछ लोग उससे इमली ले रहे थे। और आप समझ सकते हैं कि इमली कौन लेगा दोस्तों, जो छोटे बच्चे वगैरह उनको वो पसंद होगी, लेकिन कुछ बड़े लोग ले रहे थे। तो इसको थोड़ा सा ये लगा कि ये लोग क्यों ले रहे हैं ऐसा, बड़े लोगों को क्यों इमली खानी इतनी पसंद है। तो जाते वक्त दोस्तों क्या हुआ कि उसके कानों में कुछ शब्द पड़े। वो शब्द ऐसे थे कि बचपन में मेरी बहुत इच्छा थी खाने की, लेकिन वो पूरी नहीं हुई, इस वजह से मैं अभी खा रहा हूँ। और वो लोग मतलब तकरीबन 100 रुपये के उन्होंने इमली सारी ले ली उस बेचने वाले की। और वो भी खुश होकर गया और ये भी खुश हो गए और 3-4 लोग मिलकर खाने लगे। तो ये जो शब्द थे लोग दोस्तों, ये आपके लिए और हमारे लिए एक नॉर्मल शब्द थे कि बचपन में मुझे ये चीज़ नहीं मिली। हमने भी बहुत बार हम बोलते हैं कि बचपन में मुझे ये चीज़ नहीं मिली, इसलिए मैं बड़ा होकर कुछ खाऊंगा या फिर कुछ करूंगा। तो दोस्तों इसके वो दिमाग में घूमते रहे। उसको ये लगा दोस्तों कि ये जो शब्द है वो मुझे कुछ कहना चाहते हैं। तो दूसरे दिन दोस्तों क्या हुआ कि जब वो औरत है उस झूले पर बैठी थी, और भी मतलब नए नए लोग आ रहे थे तो उनको नहीं पता था कि यहाँ पर अलाउड नहीं है। लेकिन जब वो बैठी थी वहाँ पर ये चिल्लाने के लिए जब जा रहा था, तब उसके दिमाग में वही बात आई कि कहीं ना कहीं ये जो बेचारी औरतें हैं, अब और वो गाँव ही जैसे था, तो एक गाँव में कभी कभी कम उम्र में बेचारी की मतलब शादी होती है, तो बेचारे बचपन उन्होंने ज़्यादा देखा भी नहीं होता कि इन औरतों ने अपने बचपन में उनको भी झूला झूलना था। लेकिन गांव में कहाँ से आया झूला, वो कुछ ऐसे साड़ी वगैरह भी बांध कर कभी कभी झूला करते, तो वैसा उन्होंने शायद खेला होगा, नहीं खेला होगा। अपना बचपन भी उन्होंने ठीक से, गरीबी होती है तो ठीक से बेचारों ने देखा भी नहीं होगा कभी कभी। तो इस वजह से उसने यही सोचा कि इन औरतों का भी कहीं ना कहीं सपना होगा कि वो झूले पर झूले, भले वो बचपन में शायद पूरा नहीं होगा लेकिन आज वो पूरा हो रहा है उनके सामने। तो इस वजह से उसने यही सोचा कि जाने दो, मैं उनको कुछ नहीं बोलता, जितना हो सके उनको खेलने दो। तो उसके बाद शिवम ने कभी भी किसी को नहीं डांटा, वो यही कहता कि आप थोड़ा सा संभाल कर वगैरह बैठना। दोस्तों ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम कभी कभी दूसरों को दूसरी नज़र से देखते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो कैसा है, उसका जो नज़रिया होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन हमेशा ये नहीं है, इसलिए सारी चीज़ों का हमें सोचना चाहिए कि वो किस तरह से बोलता है। बहुत बार
कोई कुछ इंसान करे तो हम उसको डायरेक्ट गलत बोलने लगते हैं, लेकिन आप एक बार उसका भी उसके जो बोलने की वजह है वो भी हमें देखनी होगी कि वो क्यों कह रहा है या फिर वो क्यों कर रहा है ऐसी सारी चीज़ें। इसके बाद हमें जज करना होगा किसी को भी, या फिर इसके बाद अपना फ़ैसला लेना होगा, या फिर अब इसके बाद हमारी जो भी हम करने वाले हैं रिएक्शन तो वो देनी होगी। लेकिन फिर पहले उसकी बात हमें समझनी होगी दोस्तों, और उसके बाद देखना होगा। कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता किसी के बारे में और खामखा वो डायरेक्ट अपने कुछ चलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। जितना हो सके हमें दूसरों को समझना होगा, उसके जो मुद्दा है वो भी समझकर उसको बोलना होगा। कभी कभी ऐसी जो छोटी छोटी बातें हैं वो कितना, अगर दूसरे को अगर हम किसी छोटी सी भी खुशी दे तो कितना अच्छा होगा अपने जीवन में भी और उसके जीवन में भी, वो हमेशा उसका शुक्रगुजार रहेगा। तो इसी तरह से हमें आगे बढ़ना होगा और जितना हो सके दूसरे के लिए करने की कोशिश करनी होगी। तो आज की इस कहानी को लेकर दोस्तों आपके अगर कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।